कक्षा 9 स्पर्श भाग 8 पार्ट नंबर 8 रहीम के दोहे। रचनाकार का नाम है संत रहीमदास। इनके जीवन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इनका जो वास्तविक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका जन्म 15वीं शताब्दी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान था और रहीमदास जो थे न राजा अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। रहीम को अरबी, फारसी, संस्कृत के अलावा हिंदी भाषा का भी इन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। इनकी काव्य रचना में नीति, भक्ति, प्रेम तथा श्रृंगार इत्यादि चीजें देखने को मिलती है। इन्होंने ब्रज भाषा, पूर्वी अवधि और खड़ी बोली का अपने रचनाओं में उपयोग किया है। ये एक मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद भी रहीमदास ने हिंदी भाषा को अधिक महत्व दिया है। इनकी जो रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार से है कि रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं पाठ नंबर 8 रहीम के दोहे कक्षा 9-6। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अब इस दोहे के माध्यम से रहीमदास हमें यह संदेशा देते हैं और यह कहते हैं कि जो धागा होता है उस धागे को कभी चटक अर्थात खींच करके नहीं तोड़ना चाहिए। यदि धागे को हम एक बार तोड़ देने के बाद फिर से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उस धागे में गांठ आ जाएगी। अब आइए इस दोहे को हम अपने जीवन पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। रहीमदास हम मानवीय संबंधों के बारे में बताते हैं कि हम मनुष्यों के बीच में जो प्रेम होता है वह प्रेम अर्थात जो रिलेशनशिप होता है वो एक धागे की भांति होता है और कभी भी हमारे संबंधों को कभी क्रोध में आकर के तोड़ना नहीं चाहिए। और जब हमें इस चीज का एहसास होता है कि हमसे गलती हुई है और हम उन संबंधों को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो संबंध है उन संबंधों में किसी न किसी प्रकार की कचास या कमी आ ही जाएगी, क्योंकि हमारा जो संबंध है मनुष्य का संबंध वह पहले की भांति नहीं हो पाता। जिस प्रकार से धागा टूटने के बाद उसे यदि जोड़ते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो संबंध है उस संबंधों के अंदर कोई दरार या किसी प्रकार की कमी आने के कारण हम संबंध को तोड़ देते हैं तो हमारे संबंध पहले की तरह स्थापित नहीं हो पाते हैं। उन संबंधों में किसी न किसी प्रकार की कमी देखने को मिलती है। तो इस दोहे के माध्यम से संत रहीमदास हमें यह संदेशा देते हैं कि किसी भी रिश्ते में यदि एक बार जब दरार पड़ जाए तो वह रिश्ता दोबारा कायम होने पर भी उसमें पहले जैसे मधुरता नहीं रहती है। रहीमन निज मन की विधा मन ही राखो मोए, सुनी अठनी है लोग सब बाटी न लेहे कोय। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास कह रहे हैं कि निज मन की विधा अर्थात निज हमारे मन की विधा समस्या या तकलीफ या दुख। तो रहीमदास हमें कहते हैं कि हमारे मन में जो विधा है, जो समस्या है या दुख है उसे मन में ही रखना चाहिए। मन ही राखो बोए, मन में ही छुपा करके रखना चाहिए, इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि हम ये समस्या को किसी के सामने प्रकट करेंगे तो क्या होगा? तो आगे रहीमदास में कह रहे हैं कि सुनी अठीली हैं लोग सब बाटी न ले हैं कोई। तो हमारी जो समस्या है या कमजोरी है या हमारा जो दुख है जब लोग सुनेंगे तो हठीली हैं लोग, तो सब क्या करेंगे? हम पर हंसेंगे। जब लोग सुनेंगे हम अपनी मुसीबत को किसी के साथ शेयर करते हैं तो वर्तमान समय में बहुत ही कम होते हैं जो हमें समझ सके, बल्कि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है कि हमारी कमजोरी या हमारी समस्या को सुनने के बाद लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारी समस्या को कोई बांटने वाला नहीं होगा। बाटी न लेने कोई, जो हमारी जो तकलीफ है, जो दुख है, उस दुख को कोई बांटने नहीं आएगा। इसलिए हमारे मन की जो समस्या है या मन में जो दुख है वो हमारे मन तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि हम कहेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम पर हंसेंगे। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास हमें यह संदेशा देना चाहते हैं कि दूसरे के दुख को समझने वाले वर्तमान समय में
बहुत ही कम लोग हैं। इसलिए अपने दुख को कभी भी सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सीख को फूले फले अलाए। रहीमदास यहाँ पर हमें कहते हैं कि एके साधे सब सधे, यदि हम कोई एक काम करते हैं तो उस काम से जुड़े हुए बाकी की जो सब काम है अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। और यदि हम क्या करें, सब साधे सब जाए, यदि हम सब काम एक साथ करने बैठेंगे तो पूरा काम हमारा सत्यानाश हो जाएगा। आगे रहीमदास क्या कहते हैं कि रहीमन मूल ही सींचो फूले फले आए। रहीमदास हमें उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से किसी पौधे को मूल को ही सींचते हैं हम, जब उसके पत्तों को पानी नहीं देते हैं बल्कि उसके तने को, उसके मूल को, उसके जड़ को हम पानी देते हैं, तो जब वो पौधा बड़ा होता है तो हमें फल फूल की प्राप्ति होती है। तो ठीक इसी प्रकार से हम जो भी काम करते हैं तो उस काम से जुड़े हुए सभी काम को न करके उसका जो मूल काम है उस मूल काम को ही करना चाहिए। तो जब मूल काम करेंगे तो उससे संलग्न बाकी के अन्य काम है वो सब अपने आप में सिद्ध हो जाएंगे। यदि थोड़ा थोड़ा करके हम सभी काम करने जाएं तो सभी काम हमारा बिगड़ सकता है। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास हमें यह कहते हैं कि सृष्टि के मूल परमात्मा की साधना करने में हमें सब कुछ मिल जाता है। हम जानते हैं कि इस सृष्टि की रचना करने वाला कौन है, परमात्मा। यदि हम परमात्मा की ही आराधना करें, साधना करें तो उससे जुड़े बाकी के जो कार्य है वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब रहीमदास हम क्या कर रहे हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। ये अवध नरेश कौन है? अवध का अर्थ होता है अयोध्या और नरेश का अर्थ होता है राजा। जो अयोध्या के राजा थे प्रभु श्री राम। और हम जानते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनने ही वाले थे तभी इन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया था। तो 14 वर्ष का वनवास के लिए जब इन्होंने अयोध्या का त्याग किया तो सर्वप्रथम उन्होंने चित्रकूट के जंगलों को ही अपना निवास स्थान बनाया था। तो रहीमदास क्या कर रहे हैं कि राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जब चित्रकूट के वन में गए थे तो वहां पर भी जाकर के वह रमी रहे था, बहुत ही खुश थे। अब खुश हुए थे कि जहाँ पर विपदा पड़े थे सो आवत यह देश, जिस पर मुसीबत पड़ती है तो वह इसी देश अर्थात चित्रकूट में ही आता है। तो यहाँ पे बात किया गया है राम के स्वभाव की। तो राम का जो स्वभाव था वो अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही अच्छा था और इन्हीं के स्वभाव के कारण जब अयोध्या वासियों पर किसी प्रकार की विपदा या मुसीबत पड़ती थी तो उस मुसीबत का समाधान प्राप्त करने के लिए वे राम के चरणों में इस देश अर्थात चित्रकूट में ही आते थे। तो यहाँ पर रहीमदास ने हमें क्या संदेशा दिया है कि जो श्री राम थे चित्रकूट में रहते हुए भी वो लोगों की सहायता का, मदद का केंद्र बने हुए थे। हम देखते हैं यहाँ पर कोई पद या स्थान नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और हमारी सेवा भक्ति ही हमें महान बनाती है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आई, जो रहीम नट कुंडली चिमटी कूदी चढ़ी जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, दीर्घ दोहा अर्थ के। जो दोहे होते हैं अर्थ के बारे में बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा होना, तो दोहा अर्थ की दृष्टि से बहुत ही बड़े होते हैं। लेकिन दोहे के अंदर देखें आखिर थोड़े आई, अक्षरों की संख्या बहुत ही कम होती है। यहाँ पे सत्य की भी दोहा है, लेकिन जब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तब क्या होता है कि उसका जो अर्थ होता है वो अर्थ बहुत ही विस्तृत अर्थ निकलता है। इसलिए रहीमदास कहते हैं कि दोहे का अर्थ बहुत ही बड़ा होता है लेकिन उसमें अक्षर छोटे होते हैं। लेकिन आगे क्या कहा गया है कि जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। तो नट की बात की गई है। नट का अर्थ होता है कलाकार। तो जो कलाकार होता है वो अपने शरीर को कुंडली आकार बना करके सिमट करके कूदी चढ़ी जाए, वो कूद जाता है और चढ़ जाता है। रस्सी जो हम देखते हैं कि शरीर को कुंडली आकार सिमट करके हम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो दोहा होता है वह अर्थ की दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अक्षर छोटे होने के बावजूद वो हमारे अर्थ की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं।
तो यहाँ बताया गया है कि कम शब्दों में दूर बात कहना, यानी कि महत्व की बात कहना, ये भी एक कला होता है। दोहा एक लघु रूप है, लेकिन उसके अंदर गहराई और सच्चाई छिपी हुई होती है। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, बुद्धि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। अब यहाँ पे बात किया गया है जल पंख की। तो पंख जल का अर्थ होता है कीचड़ में रहा हुआ पानी। तो कीचड़ में रहा हुआ जो पानी है, उस पानी को पी पी करके, पी करके लघु जीव यानी कि छोटे छोटे जीव जीवित रहते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार के पानी की बात है। एक पानी है कि पंख जल की बात की, यानी कि जो कीचड़ में रहा हुआ पानी, और दूसरी तरफ समुद्र में रहा हुआ पानी। तो कीचड़ में रहा हुआ पानी जो है, इस पानी को पी पी करके छोटे छोटे जीव भी जीवित रहते हैं। लेकिन वही जीव यदि समुद्र के पास जाएंगे तो क्या वे जीवित रह पाएंगे? कदापि नहीं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। उदधि का अर्थ होता है समुद्र। तो समुद्र की प्रशंसा भला कौन करता है? क्योंकि यदि जगत संसार के लोग जब समुद्र किनारे आएंगे तो वह वहां से वापस प्यासे ही आएंगे, न कि उस पानी को पी करके। तो हम देखते हैं कि महान वही है जो किसी के काम आए, भले उसके पास अपार संपत्ति हो या न हो, उसका प्रॉपर्टी हो या न हो, लेकिन मनुष्य वही होता है जो दूसरे के काम आता है। जिस प्रकार से पंख जल हमेशा दूसरे के काम आता है, लेकिन समुद्र का जल कभी किसी के काम नहीं आता। नाद रिजी धन देत मृग, नाद रिजी धन देत मृग, नर धन देत समेत, तेर रहीम पशु से अधिक जिलेहु पशु न देत। रहीमदास ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है मृग का। मृग का अर्थ होता है हिरण। जो हिरण है, किसी की मधुर आवाज को सुन करके, नाद अर्थात आवाज, रिजी प्रसन्न होकर के क्या करता है? अपना पूरा तन दे देता है। हिरण की एक खासियत होती है कि जब शिकारी एक मधुर आवाज निकालते हैं तो शिकारी क्या करता है कि मधुर आवाज निकालता है, और जो हिरण होता है मधुर आवाज सुनकर के शिकारी के प्रति आकर्षित होता चला जाता है और शिकारी से मार देता है। तो मधुर आवाज के बदले में इस हिरण ने अपने प्राण कर दे दिए। और मनुष्य क्या देता है? लेकिन नर धन देत समेत, लेकिन जो मनुष्य है वो दूसरों की मदद करता है। कैसे? धन दे करके। तो मनुष्य लोगों को धन दे करके उसकी मदद करता है। लेकिन किस प्रकार से? कि ते रहीम पशु से अधिक निजहु पशु न दे। लेकिन पशु से अधिक वो मनुष्य पशु से भी बदतर है, गया गुजरा है। कौन? निजहु पशु न दे, जो प्रसन्न होकर के भी किसी को कुछ नहीं देता। यहाँ तो इन्होंने तो प्रसन्न होकर के जान दे दिए। प्रसन्नता किस पे हुई है? प्रसन्नता तो हुई एक मधुर आवाज पे। लेकिन हम किसी की मधुर कला को देखते हैं, किसी कलाकारी को देखते हैं, और देखने के बाद हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बदले में यदि हम उसका मेहनताना अथवा तो कुछ न दे, कोई धन या कोई पैसा न दे, तो हमारी जो तुलना की गई है कि हिरण से भी गई गुजरे, हमसे तो अच्छा बल्कि हिरण है। तो इस प्रकार से रहीमदास हमें कह रहे हैं कि यदि मनुष्य किसी की कला पर मोहित होकर भी उसे कुछ दान नहीं करता है तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं बल्कि पशु से भी अधम कहलाता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो की होए, रहीमन फाटे दूध को मथीन माखन होए। अब यहाँ पे देखिए रहीमदास क्या कर रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं। एक बार हमारे जो रिलेशन बिगड़ जाते हैं तो आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन किसी प्रकार से वो हमारी जो बात फिर से बनती नहीं है, हमारे संबंध फिर से पहले की तरह नहीं होते। जिस प्रकार से हमने दोहा पढ़ा था ना कि एक बार संबंध टूट जाते हैं धागे की तरह, तो धागे को तो वही जोड़ने के लिए गांठ पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो संबंध होते हैं एक बार जब टूट जाए तो हम लाख प्रयत्न करो तो वो संबंध पहले की तरह नहीं हो पाता। तो यहाँ वो बात की गई कि एक बार जब कोई बात बिगड़ जाती है तुम लाख कोशिश करो, लेकिन वो बात उनसे नहीं बनती। अब उदाहरण के लिए रहीमदास ने क्या कहा है कि रहीमन फाटे दूध को मथीन माखन होए। तो रहीम हमें उदाहरण देते कि जिस प्रकार से जब दूध फट जाता है तो उसे कितना भी मथो लेकिन उसे कभी माखन नहीं निकलेगा, क्योंकि दूध एक बार जब खराब हो गया, जिस तरह से हमारी बात एक बार बिगड़ जाती है, जिस तरह से दूध एक बार बिगड़ जाता है, तुम लाख मथो तो उसमें से दूध के अंदर से मक्खन नहीं निकलेगा।
और ठीक उसी प्रकार से एक बार जब बात बिगड़ जाए तुम लाख कोशिश करो लेकिन वो बात से नहीं बनती। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य के बिगड़ जाने पर जो स्थिति होती है वो पुनः पहले की तरह नहीं रहती। रहीमन देखें बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए वे सुई वहाँ करे तलवारी। रहीमदास ने देखिए दो चीज का उदाहरण दिया है, एक सुई का उदाहरण और दूसरा तलवार का। दोनों का अपना अपना महत्व होता है। अब किस प्रकार से कि हमें कभी भी बड़ों को देख करके लघु न दीजिए डारी, छोटों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। बड़ों को देख करके छोटों का त्याग कभी मत करो। क्यों? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई की, जहाँ सुई की जरूरत होती है कहाँ करे तलवार, तो वो काम तलवार कभी नहीं कर पाएगा। हमें सुई से डिजाइन बनानी है तो क्या इस कपड़े के अंदर तलवार से डिजाइन बन सकती है? कभी नहीं। जूते सिलना हो तो देख सकते हो कि छोटी छोटी सिलाई करने के लिए इन सुइयों का ही उपयोग होता है। यदि हम तलवार से जूते को सिलेंगे तो जूता हमारा कट जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ पे हर एक वस्तु का अपना अपना एक महत्व होता है। हमें कभी भी अमीर व्यक्ति को देख करके गरीब का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन वक्त पर ये गरीब ही तो काम आता है। इसी प्रकार से छोटी सुई काम आती है और तलवार अपनी जगह काम आती है। तो यहाँ पे हर एक चीज का एक अपना अपना महत्व होता है। तो कबीरदास में क्या बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु या मनुष्य को उसकी बनावट या आकार के आधार पर उसे कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके गुणों के आधार पर उसकी पहचान करनी चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना कोनो विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब यहाँ पर रहीमदास क्या कर रहे हैं कि निज संपत्ति बिना, खुद की संपत्ति के अलावा पूर्ण विपत्ति समाया है। लेकिन सहाय का मतलब मदद करना या मदद मिलना। तो जब हम पर विपत्ति आ जाए, किसी न किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए, तो ऐसे समय हमारे लिए जो सहायता रूप बनती है वो हमारी खुद की संपत्ति बनती है। हमारे पास भले लाखों रुपया पड़ा हुआ, लेकिन वो लाखों रुपया हमने सबको बांट रखा है। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ नाम मात्र कहने के लिए कि मेरे पास लाख रुपए पड़े। लेकिन जब हम पर विपत्ति आ जाए तब वो लाख रुपया हमें काम में नहीं आता, क्योंकि वो दूसरे के हाथ में है। लेकिन वही संपत्ति यदि हमारे पास हो तो मुसीबत आने पे वो संपत्ति काम हो जाती है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार से बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, तो जिस प्रकार से पानी जो है जलज अर्थात कमल के फूल को नहीं रवि सके बचाए, रवि अर्थात सूरज नहीं बचा पाता। तो यहाँ पे देखिए कि जो कमल का फूल है, कमल के फूल को विकसित होने के लिए पानी और धूप दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब इस कमल के फूल के पास अपना पानी नहीं रहेगा तो क्या यह सूरज, अकेला सूरज इस कमल के फूल को बचा पाएगा? कभी नहीं बचा पाएगा, बल्कि वो कमल का फूल मुरझा जाएगा। तो रहीमदास हमें यह सीख दे रहे हैं कि मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले, आखिर में उसकी निजी संपत्ति अर्थात उसके निजी गुण ही उसकी रक्षा करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब देखिए यहाँ पे पानी के महत्व को बताया गया है, और मोती मानुष चुन के लिए पानी का अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ बताया गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, कि हमारे जीवन में पानी का बहुत ही महत्व है। बिना पानी के सब व्यर्थ है। पानी गए न उबरे, बिना पानी के कभी का उद्धार नहीं हो सकता। किनका? मोती मानुष चुन, इन तीनों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। तो जो पानी जो शब्द है ये तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में बताया गया है। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। यदि मोती के पास खुद की चमक न रहे, खुद का पानी न रहे, तो मोती व्यर्थ की कीमत कभी हो ही नहीं पाएगी। मोती हमारे लिए व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी पानी होना चाहिए। तो मनुष्य के जीवन में पानी का अर्थ होता है उसका आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। ये मनुष्य की इज्जत ही न रहे, कोई कीमत या कोई वैल्यू, आत्मसम्मान ही न रहे, उसके जीवन में पानी ही न रहे, तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से चून की बात करेंगे। चून का अर्थ होता है आटा।
तो जो मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार से पानी का महत्व है, उसी प्रकार से आटे के लिए भी पानी का अपना एक महत्व होता है। बिना पानी के आटा को कभी हम सान नहीं सकते और उसकी कभी रोटी नहीं बना सकते। पानी ना हो और हम चाहे के आटे की रोटी बना दें तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से पानी आटे के लिए बहुत ही जरूरी होती है, तभी जाकर उससे रोटी बनती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रहीमदास हमें इस दोहे से सिखाते हैं कि सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए मनुष्य का अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।